माननीय सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर, पोस्टर, बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4 श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. आइटम नंबर 5 श्री विप्लव कुमार देव। Sir, I rise to present the third report, Hindi or English version of the Committee on Absence member for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री बी मेहता जी। के लिए स्थगित हो गई है और लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ चल रही है। देखना होगा लोकसभा की कार्रवाई कब तक चलेगी। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि कैसे ये सरकार पेपर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है और उसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग, अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप 17 युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। बार बार सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा संभव है। इस बीच पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा तो कर ही रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इसे लेकर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट भी जारी है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद राहुल और अखिलेश के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ एनडीए के सांसद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष लगातार अपना गोलपोस्ट बदल रहा है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार और एनडीए चाहती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा बिना शर्त हो। जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसके बाद ही संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए चर्चा करने के लिए थे। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए।